नमस्कार साथियों, स्टडीग्राम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ट्रिकी गुरु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान का इतिहास और उसके अंदर मेवाड़ का इतिहास चल रहा था। कल अपनों ने मेवाड़ के राज्य की स्थापना यानी कि गोहिल वंश की स्थापना बप्पा रावल तक किया था। इसके बाद में आगे का जो आज का शासक है वो कौन सा रहेगा, तो पहला शासक आज का वो है अल्लट या आलू रावल। तो अल्लट शासक कौन है आज? अल्लट। और इसकी उपाधि की अगर बात करें, आलू रावल। उपाधि क्या सी इसकी? अल्लट और उपाधि आलू रावल की। तो जैसा नाम वैसा काम करेगा ये इंसान। ये तीन ही काम करेगा, इसके तीन ही फैक्ट याद रखने हैं आपको और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से याद करना है इसको, अल्लट या आलू रावल को, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखें पहले तो आप। तो पहला इसका काम जो रहेगा, राजधानी परिवर्तित। राजधानी परिवर्तित यानी कि नागदा थी, नागदा से ये आहड़ को बनाएगा। यानी कि राजधानी कौन सी बना दी, मेवाड़ की या गोहिल राजवंश की दूसरी राजधानी कौन सी बन गई? अब आहड़ को बना दिया। किसको बना दिया इसने? आहड़ को राजधानी बना दिया। यानी कि क्वेश्चन किस प्रकार से, मेवाड़ की या गोहिल राजवंश की दूसरी राजधानी तो आहड़, पहली कौन सी थी? नागदा। पहली कौन सी थी? नागदा। और आहड़ को राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो वो था अल्लट या आलू रावल। अल्लट की उपाधि क्या थी? आलू रावल। या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आलू रावल किसकी उपाधि थी, तो मेवाड़ के शासक अल्लट की थी। ठीक है, यानी कि एक काम हो चुका है। अब देखो कि दूसरा काम राजस्थान का बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस काल की बात कर रहा हूं, आजकल तो नॉर्मली हो चुका है। राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया? अल्लट ने। किसके साथ? एक मंगोलिया की राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी हरिया देवी। अब देवी बाई सार ए नाम तो कठे मिले, अड़े मिले। यानी कि मारवाड़ क्षेत्र में कहीं बना दे, इन नाम तो हरिया हो। ठीक है, इंग आगे कहीं जोड़ दियो देवी, अपनी संस्कृति की देन है। ठीक है, तो हरिया देवी हूण राजकुमारी मंगोलिया की थी। ये तो राजस्थान का पहला है। तो और भारत का अगर पहले की बात करें, हिंदुस्तान के पहले की बात करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, या मैं अभी आपको बता देता हूं कि भारत का पहला चंद्रगुप्त मौर्य और जो निकेटर की पुत्री थी हेलेना, उसके मध्य जो विवाह हुआ था वो क्या कहलाता है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह। और राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हूण राजकुमारी हरिया देवी और अल्लट, मेवाड़ के शासक अल्लट के साथ संपन्न हुआ। तो देखो, अब देखो तीसरा काम अपने आप ही याद हो जाएगा। ये हूण जाति की राजकुमारी थी। कौन सी जाति की थी? हूण जाति की राजकुमारी थी। यानी कि ये लड़ाई वाली जाति थी, लड़ाई करती थी घर पर, बहुत ज़्यादा लड़ाई करती थी। अब शादी के 15-20 दिन हो गए, गुजर गए जी, निकल गए। 15-20 दिन तो मौज मस्ती में निकल गए, लेकिन अब आगे का काम कौन करे? यानी कि घर का सारा काम, ये तो लड़ाई खोरी। अब इसने अल्लट को स्पष्ट बोल दिया कि जी नहीं जी, अब मेरे से नहीं होगा। अब आप क्या करो, मेरे लिए तो नौकर चाकर रखो जी, घर का काम, चूल्हे चौके का काम वही करेंगे। तो इसने क्या कर दिया, इसके लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए घर में क्या रखे? नौकर रखे। यानी कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही पद्धति नौकरशाही पद्धति की शुरुआत किसने की थी?
तो वो अल्लट, यानी कि 3 काम। राजधानी परिवर्तित, कौन सी राजधानी? आहड़। दूसरा, राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुन राजकुमारी हरिया देवी के साथ, और नौकरशाही पद्धति कौन लेकर आया था? अल्लट लेकर आया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका अल्लट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आगे वाला शासक करेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। ले लिया? अब देखो आगे चलते हैं। अब यहां से क्या होगा कि जो मेवाड़ है, आपने सुना होगा एक रावल शाखा और एक सिसोदिया शाखा। किसके काल से ये शाखाएं फंटी या बंटी, आपस के अंदर विभाजित हुई? किसके शासन काल में? तो एक आगे का शासक है रण सिंह। अब मान लो आप घर के अंदर 2 भाई हो, तो जमीन जायदाद का, प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा या नहीं होगा? 2 हिस्सों में होगा या नहीं? यानी कि जितने भाई उतने हिस्सों के अंदर। तो रण सिंह के 2 पुत्र थे, 2 संतान थी। एक था सेम सिंह और दूसरा था राहफ। रण सिंह के कितनी संतान? 2 संतान। एक था सेम सिंह और दूसरा था राहफ। राहफ ने तो यहां पर, यानी कि यही शाखा चला रहा है, कौन सी? रावल शाखा। कौन सी शाखा चला रहा है? रावल शाखा। और राहफ ये जाकर बसने लगा सिसोदा ग्राम में। राहब कहां चला गया? सिसोदा ग्राम में। और इसके वंशज क्या कहलाए? सिसोदिया। इसके वंशज कौन सी क्या कहलाएंगे? सिसोदिया राजवंश कहलाएंगे। 1326 से वर्णन आएगा। सिसोदिया राजवंश या वंश की स्थापना करने वाला पूछे तो कौन था? राहब था। और गोहिल राजवंश की गोहिल वंश की स्थापना की अगर बात करेंगे तो कौन है? गोहिलादित्य। राजवंश की अगर बात करेंगे तो बप्पा रावल। और सिसोदिया राजवंश की अगर बात करेंगे तो हमीर देव सिसोदिया। तो इनको अलग अलग याद। तो हो गया रण सिंह के काल के अंदर जो गोहिल राजवंश थे वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गई। सेन सिंह ने रावल शाखा और राहब ने सिसोदिया शाखा की स्थापना की। इसके बाद में आगे का शासक आएगा सामंत सिंह। आगे वाला शासक कौन है? सामंत सिंह। लास्ट के अंदर मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, एक बार आप इसको यहीं समझें। तो सामंत सिंह की जो शादी है, विवाह है, वो किसके साथ में हुआ? पृथ्वीबाई के। इसकी पत्नी का नाम क्या था? पृथ्वीबाई था। और पृथ्वीराज तृतीय या चौहान की बहन थी। सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थी। किसकी बहन थी? पृथ्वीराज चौहान की बहन थी। सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थी। अब देखो कि जीजा पर आंच आई, यानी कि साले पर आंच आई तो जीजा चला आया। कहां पर? ये मारा। इसकी मृत्यु कब हुई? आपको एक युद्ध 2 याद होंगे। अपने अजमेर का इतिहास करेंगे या चौहान वंश करेंगे तो मैं पूरा डीपली बताऊंगा। अब थोड़ा सा जिक्र करता हूं। इसकी मृत्यु है वो 1192 ईस्वी। याद करो वो वर्ष, याद करो वो समय। 1192 में ऐसा क्या हुआ जिसकी इसकी मृत्यु हो गई? मैंने आपको याद दिलाया कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन थी पृथ्वीबाई, यानी कि साले ने बुलाया और जीजा चला आया और वहां पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। किसने? सामंत सिंह ने। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, द्वितीय युद्ध के अंदर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और किससे लड़ते? मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध लड़ते हुए इसकी क्या हो जाती है? वीरगति को प्राप्त हो जाता है। कौन? सामंत सिंह। यानी कि आपने एक डायलॉग सुना होगा, कौन सा? चंद्र बरदाई क्या कहता है पृथ्वीराज तृतीय को कि ई गोरी न छोड़ो और बी गोरी न संभालो। यानी कि मोहम्मद गोरी है वो ललकार रहा है युद्ध के लिए दोबारा, आप इस संयोगिता को छोड़ दो। तो उस युद्ध के अंदर किसकी मृत्यु हो जाती है? सामंत सिंह की। तो आपके क्लियर हुआ यहां तक? आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, आराम से लीजिए। ले लिया? आगे चलते हैं।
आगे का शासक कौन है अपने? जेतर सिंह है। आगे का शासक कौन है? जेतर सिंह है। अब देखो कि जेतर सिंह ने ऐसा क्या काम किया, ये फेमस हुआ। एक ही काम याद रखना इन राजाओं का, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पुट होते हैं ज्यादातर। तो देखो कि 1227 या 28 ईस्वी के अंदर एक इंसान ने इल्तुतमिश ने क्या किया था कि नागदा को तहस नहस किया था। नागदा को क्या कर दिया था? जेतर सिंह के काल में नष्ट कर दिया था। तो बाद में इन दोनों के मध्य 1227-28 ईस्वी के अंदर एक भूताला या नागदा का मैदान है। भूताला या नागदा का युद्ध हुआ। तो ये याद रखना क्वेश्चन किस प्रकार से कि भूताला या नागदा का युद्ध कब हुआ, ये नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि कोई तो कह रहा है कि 1222 से लेकर 1229 ईस्वी के मध्य, कोई कह रहा है 1227 ईस्वी में, कोई कह रहा है 1228 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो ये जो ईयर्स हैं वो आप याद मत रखना, बस इतना याद रखना कि 1227-28 के अंदर। ठीक है, ज्यादातर ईयर से क्वेश्चन नहीं पुट होंगे, लेकिन ये याद रखना कि किन के मध्य हुआ भूताला या नागदा का युद्ध। तो इल्तुतमिश और मेवाड़ के शासक जेतर सिंह के मध्य। और ये युद्ध जीता कौन? जेतर सिंह। और जेतर सिंह ने इस युद्ध विजय के बाद अपनी राजधानी किसको बना लिया? चित्तौड़ को राजधानी बना लिया। यानी कि मेवाड़ की या गोहिल राजवंश की तीसरी राजधानी कौन सी हो गई? चित्तौड़ हो गई। मेवाड़ या गोहिलों की तीसरी राजधानी कौन सी है? चित्तौड़ है। तो याद रखना कि चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? तो वो जेतर सिंह। जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध कौन सा हुआ? भूताला या नागदा का युद्ध। कब हुआ? 1227-28 ईस्वी में। क्यों हुआ? कि इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया और नागदा को तहस नहस कर दिया था। औद्योगिक नगरी थी, इसको तहस नहस कर दिया। तो बाद में किसको राजधानी बना लिया? चित्तौड़ को। ये था आपका जेतर सिंह। अब देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। आगे का शासक कौन है? तेज सिंह। पहले तो इसकी पत्नी की बात करते हैं। एक रूपा देवी थी, यानी कि चचिक उदय सिंह की पोत्री और चचिक देव की पुत्री। एक थी जेतल। जेतल को याद रखना, जेतल ने एक मंदिर का निर्माण याद करवाया था। जेतल श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये कहां पर है? श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है। तो याद रखना कि श्याम पार्श्वनाथ मंदिर कहां पर है? तो चित्तौड़ के अंदर। और किसने निर्माण करवाया था? जेतल ने। जेतल कौन थी? तेज सिंह की पत्नी थी। कौन थी? और दूसरा जो फैक्ट है वो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, कि इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल के अंदर एक ताम्र पत्थर पर, किस पर? ताम्र पत्थर पर चित्रित ग्रंथ, किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल की बात कर रहा हूं। चित्रित ग्रंथ का नाम क्या था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। एक बार याद करो, क्या नाम है? श्रावक
प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, एक बार और रिपीट करो, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, एक बार और, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, किसके शासनकाल में? तेसिंह, यानी कि ताम्रपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ था ये, प्रथम ग्रंथ। और इसके राइटर कौन थे? कमलचंद्र। राइटर कौन थे? कमलचंद्र। और कब लिखा था? 1260 ईस्वी में। कब लिखा था? 1260 ईस्वी के अंदर। यानी कि ताम्रपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा था? इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और किसके द्वारा? कमलचंद्र के द्वारा। तो ये था आपका तेसिंह, किसके शासनकाल में? तेसिंह के अंदर। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में अपने करेंगे समर सिंह। ले लिया? तो अब बात करें अपनी समर सिंह। आगे का अपना शासक कौन सा है? समर सिंह। और समर सिंह के दो औलाद, एक है रावल रतन सिंह और दूसरी कुंभकर्ण। लो जी, दो संतानों। रावल रतन सिंह के बारे में तो अपने आगे पूरा डिटेल से करेंगे, क्योंकि इसके तो वारे ही न्यारे हैं, क्योंकि हिचलो को नहीं हो। और दूसरो कुंभकर्ण। कुंभकर्ण बाप ने कहा था कि ऐसा काम करना कि मेरा नाम अमर हो जाए, यानी कि मेरा नाम रोशन। तो इसने नेपाल में गोहिल राजवंश की स्थापना। तो क्वेश्चन किस प्रकार से कि नेपाल में गोहिल वंश का संस्थापक कौन है? तो वो कुंभकर्ण। कुंभकर्ण किसका बेटा था? समर सिंह। समर सिंह की औलाद कौन थी? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने क्या काम किया? नेपाल में गोहिल राजवंश की स्थापना की। नेपाल में गोहिल राजवंश की संस्थापक कौन था? तो वो कुंभकर्ण था। कुंभकर्ण कौन था? समर सिंह का बेटा था। अब देखो कि समर सिंह के शासनकाल की एक घटना है, याद रखना, जिससे कि कहीं ना कहीं रावल शाखा का अंत उसी कारण हुआ था। वो रीजन क्या था? तो बात है 1299 ईस्वी की। कब की बात है? 1299 ईस्वी की बात है। जिस प्रकार से ये देखो, ये अपना राजस्थान है, ये क्या है? अपना राजस्थान है। तो मेवाड़ पड़ता था, ये क्षेत्र पड़ता था। और यहां पर आपको पता है कि गुजरात है, यहां पर ये दिल्ली पड़ता है। लगभग बता रहा हूं, लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा, ठीक है। तो दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। AK-47। मैंने इसको AK-47 क्यों कहा है? कि इसने जितने भी युद्ध की साके करवाए, इसने क्या करवाए हैं? साके करवाए। ये रॉयल फैमिली से था, ठीक है। बेननी भी, यानी कि इसकी बहू भी ऐसी, बेटी भी ऐसी, आप भी वैसा, रॉयल फैमिली थी पूरी। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, उसका नाम था उल्लुग खां। ये गुजरात अभियान से, अब देखो कि गुजरात अभियान से वापस दिल्ली लौट रहा था। तो अब जैसे मान लो कि अपने आ रहे हैं जैसलमेर से, इधर से आ रहे हैं, जो इधर से आ रहे हैं जैसलमेर साइड से, तो अपने को जाना है, जयपुर जाना है, यहाँ पर जाना है, तो अपने बीकानेर होकर जाएंगे या नहीं जाएंगे? बीकानेर होकर जाएंगे या नहीं जाएंगे? यहाँ से इधर से ऐसे ही जाया जाएगा? या ये तो नहीं है कि पहले गंगानगर जाए, गंगानगर से वापस इधर, ये तो नहीं। तो देखो कि इसको जाना था दिल्ली, तो ये मेवाड़ के अंदर से होकर जाएगा या नहीं जाएगा? या इधर से झालावाड़ से होकर जाएगा, या फिर इधर मारवाड़ से होकर जाएगा? नहीं जी,
ये इसको जो शॉर्ट रास्ता पड़ेगा अपने को भी है, आज अपने को जो शॉर्ट दिखता है उसी से जाएगा। तो उल्लुक खां अपनी सेना लेकर 1299 ईस्वी के अंदर दिल्ली जा रहा था गुजरात अभियान से वापस। तो इस बात का पता किसको लगता है? समर सिंह को लगता है। किसको लगता है जी? समर सिंह को। इसने यहाँ पर अपनी इसकी सेना को रोक ली। किसकी? उल्लुक खां की। उल्लुक खां किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। रोक लिया। हाँ जी, क्या प्लानिंग है? आप सीधा क्यों जा रहे हो? मुंह चक के क्यों? हाँ, कहाँ चल दिए मुंह उठा के ऐसे? तो भी रोक लिया। तो उल्लुक खां ने कहा कि आपको पता नहीं मैं किसका सेनापति हूँ? कह जी वो मुझे मतलब नहीं है, वो मुझे मतलब नहीं, आप किसी के भी हो, मुझे कोई मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है। पहले आप बताइए आपने किसकी परमिशन ली? जिस प्रकार से जैसे ये आपका खेत है, ठीक है, खेत के अंदर फसल बोई हुई है आपकी और कोई रास्ता नहीं है, बीच के अंदर कोई रास्ता नहीं, रास्ता एक तो इधर है, एक इधर है, एक ही है, एक ही है, मेड़ है, यहां से निकलूं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसके बीच से कोई इंसान गुजरता है तो आपका भी अंदर से दिल बोलेगा कि यार ये इसने गलत किया है। तो ये कहता है नहीं जी, मैं अंदर से नहीं गुजरने दूंगा। तो इसने कहा कि मैं तो जाऊंगा। तो उल्लुक खां से इसने यहां पर क्या लिया था? जुर्माना वसूला। किसने? समर सिंह ने। किसने वसूला? समर सिंह ने। किससे? उल्लुक खां। उल्लुक खां कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, AK-47 का सेनापति था। इसने उल्लुक खां गुजरात अभियान से लौटते समय मेवाड़ के रियासत से होकर गुजर रहा था, तो समर सिंह ने क्या वसूला? जुर्माना वसूला। और कहीं ना कहीं रावल शाखा का अंत इसी वजह से, कुछ ना कुछ कारण यही कारण रहा था। रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का जो युद्ध हुआ था 1303 ईस्वी के अंदर, वो कहीं ना कहीं कारण ये भी आता है। तो आज के लिए इतना ही। कल अपने करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रतन सिंह। तो गुड बाय, थैंक यू।